हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास टेंथ साइंस में किस में बेटा साइंस में हम किसकी बात करेंगे। साइंस में हम किसकी बात करने वाले हैं, चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 का हमारे क्या नाम है, अम्ल क्षार यौम लवण। चैप्टर 2 का क्या नाम है, अम्ल क्षार यौम लवण, एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। ये जो है वो हमारे चैप्टर का नाम है। चैप्टर 2 है, क्लास 10 साइंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम 2025 में ज़रूर आएंगे। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 2 के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हैं वो मैं बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, समझ लेना है, सभी टॉपिक को आपको अच्छे से समझना है और तैयार कर लेना है। साथ में आपको क्या करना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सके। तो आइए देखते हैं चैप्टर 2 अम्ल क्षार यौम लवण में एसिड बेसिस एंड साल्ट्स में क्या क्या पढ़ना है वो हम देख लेते हैं। चलो आइए देखते हैं। हम सबसे पहले हम एसिड्स के बारे में जानेंगे। अम्ल क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो देखो, अम्ल की परिभाषा बहुत ही आसान इजी वे में मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही सरल शब्दों में बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। ज़्यादा जटिल तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा तो आप एग्ज़ाम में सॉल्व क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, इसलिए बहुत ही आसान तरीके से बताया जा रहा है। आपको समझ लेना है, नोट्स को भी बना लेना है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम ज्वाइन करें, अगर आपको केवल फ़ोटोज़ के फॉर्म में, पोस्ट के फॉर्म में अगर नोट चाहिए तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। अगर आपको क्या करना है, वीडियो लेक्चर देखना है तो हमें द बोर्ड कोचिंग यूट्यूब चैनल यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, है ना। तो देखो, अम्ल क्या होते हैं, एसिड्स क्या होते हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन जो देते हैं वो क्या कहलाते हैं, जल में जो हाइड्रोजन आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, है ना। क्या कहलाते हैं बेटा, अम्ल कहलाते हैं। आई होप आपको अम्ल की परिभाषा समझ में आ गई होगी। दूसरी परिभाषा में बताता हूँ, अथवा करके 2 परिभाषाएं लिखी हुई हैं, दोनों परिभाषाओं को मैं समझाता हूँ। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, आप जानते हैं कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो भी अम्ल कहलाते हैं। तो अम्ल की जो 2 डिफिनेशन थी, पहली आपने देख ली, दूसरी भी देख ली। तो इस प्रकार आप दोनों डिफिनेशन लिख सकते हैं, इनमें से कोई एक भी लिख सकते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो आपको नंबर जो है वो अच्छे तरीके से मिलेंगे। चलो एग्जाम्पल की बात करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl HNO3 अम्ल होता है। ये भी किसका अम्ल का ही एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल, देखो HNO3 नाइट्रिक अम्ल है। क्या है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल है और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये दोनों अम्ल के उदाहरण हैं। आपको अम्ल की परिभाषा, अम्ल के उदाहरण समझ में आ गए होंगे। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। देखो, एक टॉपिक दिया हुआ है, अम्ल एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसिडस से हुई है। किससे हुई है, एसिडस से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। ये भी आप डिफिनेशन में ऐड कर सकते हैं। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं, अम्लों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसिड्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ एसिड्स, देखो ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते तो 4 प्रकार के हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो मेन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। उनमें जो पहला है वो क्या है, प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। प्रबल अम्ल जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है। चलो इसकी हम डिफिनेशन की बात करते हैं, क्या होता है इसका डिफिनेशन हम ले रहे हैं। चलो देखो इसका डिफिनेशन देखो, जो प्रबल अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, प्रबल अम्ल क्या होते हैं, प्रबल अम्ल अपने जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। मीन्स अगर कोई जलीय विलयन है और उसमें इनको घोला जाता है तो ये पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, तो इसको हम प्रबल अम्ल बोलते हैं, है ना। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो है वो इसका एग्जाम्पल है प्रबल अम्ल का। समझ गए आप लोग। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं दुर्बल अम्ल की, वीक एसिड्स की। तो देखो क्या है, दुर्बल अम्ल अपने जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं। आंशिक रूप से मतलब थोड़ा थोड़ा करके, पूर्णतः नहीं होते हैं। और जो पूर्णतः हो जाते हैं वो प्रबल अम्ल, और जो पूर्णतः नहीं होते हैं वो दुर्बल अम्ल जो है वो कहलाते हैं। आई होप दुर्बल अम्ल की भी डिफिनेशन जो है वो क्लियर हो गई होगी। देखो इसका एग्जाम्पल देख लो, एसिटिक अम्ल CH3COOH, कार्बोनिक अम्ल H2CO3, ये जो हैं ये दोनों एग्जाम्पल जो हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं बेटा, दुर्बल अम्ल के एग्जाम्पल हैं। आई होप आपको अम्ल की परिभाषा, अम्ल के प्रकार क्लियर हो गए हैं। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं अम्लों के सामान्य गुण। अम्ल के जो सामान्य गुण होते हैं वो क्या होते हैं उनको हम देखते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स क्या होते हैं वो देखते हैं। आप सभी को ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें आती होंगी, बस आप
ध्यान नहीं रखते हैं, आप अच्छे से अगर इसको ध्यान रखेंगे तो ये तुरंत आपको याद हो जाएगी। क्लास 10 साइंस जो है वो बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है, साथ में बहुत ही आसान है। अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, आपको क्या करना है, द बोर्ड कोचिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। यहाँ पे क्लास 10 साइंस की, इंग्लिश की, मैथ की, सोशल साइंस की और हिंदी की जो क्लासेस हैं वो चलती हैं। 2025 बोर्ड एग्जाम में अगर अच्छे नंबर लाना है तो द बोर्ड कोचिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में दोस्तों के साथ भी शेयर करना है और अच्छे तरीके से, जिस तरीके से हम बता रहे हैं आपके लिए लेक्चर के माध्यम से, उस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं देन टेंशन ना लें, आप अच्छा स्कोर करेंगे बोर्ड एग्जाम 2025 में। चलो हम लोग के हम सामान्य गुण देख रहे थे, तो देखो पहला जो है वो स्वाद में खट्टे होते हैं। पहला गुण क्या है, स्वाद में खट्टे होते हैं। इसको हम, जो ये सामान्य गुण हैं, इनको हम भौतिक गुण भी बोल सकते हैं, हम लोग के भौतिक गुण या सामान्य गुण है ना। तो ये स्वाद में खट्टे होते हैं। चलो दूसरा देखो, लगभग सभी अम्ल जल में विलेय होते हैं। जितने भी अम्ल होते हैं लगभग सभी जल जो है उसमें विलेय होते हैं। तीसरा देखो, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। देख लीजिए तीसरा नंबर क्या है, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। चलो चौथा देखो, मेथिल ऑरेंज के विलेन को गुलाबी कर देते हैं। क्या करते हैं, मेथिल ऑरेंज के विलेन को गुलाबी कर देते हैं और नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। चलो पांचवा देखो, पांचवा है सभी अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। किसके सुचालक होते हैं बेटा, विद्युत के सुचालक होते हैं। तो ये 5 जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड थी जिनको आपको पढ़ लेना है, समझ लेना है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं अम्लों के रासायनिक गुण के बारे में बात करेंगे बेटा। किसके बारे में, अम्लों के रासायनिक गुण के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, देखो पहला क्या है, अम्ल के जो रासायनिक गुण में पहला क्या है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं तथा इनके विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। ये पहला प्रॉपर्टीज है किसका बेटा, अम्लों के रासायनिक गुण का। चलो हम दूसरी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, रासायनिक गुणों की। अम्लों के रासायनिक गुण हम पढ़ रहे हैं, उनमें हम सेकेंड नंबर प्रॉपर्टीज जो है वो देखेंगे कि सेकेंड नंबर जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है। तो देखो अम्लों की धातुओं के साथ क्रिया क्या होती है, सक्रिय धातुओं जैसे Na, सोडियम, जेडियम, जिंक, Mg, मैग्नीशियम, Al, एल्युमिनियम आदि की तन अम्लों या तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अपक्रिया करके H2 विस्थापित करते हैं। मीन्स ये सोडियम, जिंक और किसका, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आदि के साथ तन अम्लों के साथ क्या करते हैं, या तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं। देखो इसका एग्जाम्पल अगर आप समझेंगे, रिएक्शन समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलो देखो धातु है, ये तन अम्ल के साथ क्या कर रही है, रिएक्शन कर रही है और उसके बाद धातु लवण और हाइड्रोजन जो है वो विस्थापित कर रही है, H2 जो है वो विस्थापित कर रही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ है किसकी, अम्ल की। चलो नेक्स्ट हम तीसरी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टीज़ क्या है, तीसरी प्रॉपर्टीज़ क्या है, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्लों के साथ अपक्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्लों के साथ जो अपक्रियाएं होती हैं, तब क्या होता है, जब तनु अम्ल की क्रिया धात्विक कार्बोनेट तथा बाई कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो धात्विक लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है। ये तीसरा प्रॉपर्टीज़ है किसका, अम्ल का। देखो इसकी रिएक्शन देख के समझ लो, जैसे धातु कार्बोनेट जो है या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, लवण कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनाता है। तो ये क्या है, ये तीन जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड थी वो आपको समझ में आ गई होंगी। चलो हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक, उसको देखते हैं। क्षारक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक क्षारक है, बेसिस है। बेसिस क्या होते हैं, इनको हम समझते हैं, वे पदार्थ जो जल में घोलने पर हाइड्रोक्साइड आयन OH देते हैं। क्या देते हैं, OH ऋण देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। क्षारक क्या होते हैं, क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जल में घोलने पर हाइड्रोक्साइड OH ऋण आयन देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्षारक बोलते हैं। अथवा हम दूसरी डिफिनेशन देखते हैं कि दूसरी डिफिनेशन क्या है, वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे या कैसेले होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्षारक बोलते हैं। ये दूसरा हमारा क्या है, डिफिनेशन है। आई होप आपको क्षारक की डिफिनेशन समझ में आ गई होगी। देखो एग्जाम्पल देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये क्षार के एग्जाम्पल हैं, क्षारक के एग्जाम्पल हैं, है ना। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्षारक के प्रकार, टाइप्स ऑफ बेसिस क्या होते हैं वो हम देखते हैं। पहला प्रबल क्षारक। प्रबल क्षारक ऐसा क्षारक जो जल में पूरी तरह से क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है।
विघटित हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रबल क्षारक बोलते हैं। क्षारक के भी दो प्रकार होते हैं, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारक वे क्षारक जो पूरी तरह जल में घुल जाते हैं उन्हें प्रबल क्षारक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaOH, KOH, पोटेशियम, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, प्रबल क्षारक के एग्जाम्पल हैं। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं दुर्बल क्षारक क्या होते हैं। दुर्बल क्षारक ऐसा क्षारक जो पूरी तरह जल में विघटित नहीं होता है, दुर्बल क्षारक कहलाता है। जो जल में पूरी तरह घुल जाता है वो क्या कहलाता है बेटा, प्रबल, और जो नहीं घुलता है वो क्या कहलाता है, दुर्बल। NH4OH जो है वो किसका एग्जाम्पल है, NH4OH जो है वो दुर्बल क्षारक का एग्जाम्पल है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, नीचे लिखा हुआ है सब्सक्राइब द बोर्ड कोचिंग, क्या लिखा है, सब्सक्राइब द बोर्ड कोचिंग। क्यों लिखा गया है ये आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो प्रिपरेशन है 2025 बोर्ड एग्ज़ाम की, समझ लो अच्छे से, 2025 बोर्ड एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो कम्प्लीटली अगर करना है तो द बोर्ड कोचिंग यूट्यूब चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लेंगे इस लेक्चर को देखने के पश्चात। साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देंगे, इससे जितने भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके लिए वो सारी वीडियो आप तक पहुंच जाएंगी और आप उनको अच्छे से देख के समझ लेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं, हमने क्षारक के प्रकार देख लिए, अब हम देखते हैं क्षार जो सामान्य गुण हैं वो क्या होते हैं, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस क्या होते हैं उनको हम देखते हैं। तो पहला देखो, ये स्वाद में कैसेले होते हैं एवं जलन उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, जो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस है, तो पहला जो गुण है इनका वो क्या करते हैं, स्वाद में कैसेले होते हैं एवं जलन उत्पन्न करते हैं। दूसरा देखो, ये सामान्यतः जल में विलेय होते हैं, विलेय का मतलब घुल जाते हैं, है ना, समझे, ये सामान्यतः जल में विलेय होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये साबुन के भांति चिकने होते हैं। साबुन के भांति चिकने कौन होते हैं, क्षारक होते हैं। क्षारक साबुन के भांति क्या होते हैं, चिकने होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये जो क्या होते हैं, ये जो क्षारक होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, जबकि अम्ल क्या करता था, नीला लिटमस को लाल कर देता था। ओके चलो, और नेक्स्ट क्या है, ये फिनाल फतेलीन के विलेन को गुलाबी कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गुलाबी कर देते हैं। तो ये पांचवा जो इनका प्रॉपर्टीज़ था किसका, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस था, वो पांचवा था। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके रासायनिक गुण की, क्षारकों के रासायनिक गुण के बारे में हम बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। पहला क्या है, क्षारक जो है, क्षारक की धातुओं के साथ क्रियाएँ होती हैं, किसके साथ, धातुओं के साथ। जैसे कुछ धातुएं जैसे Al, एल्युमिनियम, जेडियम, जिंक, Sn, Pb आदि क्षारकों के साथ क्रिया करके ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया है, 2Al प्लस 2NaOH प्लस 2H2O गिव्स आउट 2NaAlO3। देखो NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, Al क्या है, एल्युमिनियम है, प्लस जल H2O, इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, 2NaAlO3 प्लस 3H2O, यहाँ पे हाइड्रोजन मुक्त कर रहा है। तो आप क्षारकों की धातुओं के साथ क्रियाएं जो हैं वो समझ गए हैं। नेक्स्ट देखो, दूसरा क्या है, अधात्विक ऑक्साइडों तथा क्षारकों की अपक्रियाएं। अधात्विक ऑक्साइडों तथा क्षारकों की जो अपक्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं, देखो अधात्विक ऑक्साइडों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, सल्फर ट्राईऑक्साइड, SO3 आदि से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। सेकेंड नंबर जो अधात्विक ऑक्साइडों तथा क्षारकों की अभिक्रिया है उसमें क्या होती है, अधात्विक ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CO2 सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, SO2 हो गया, ये सब ट्राई ऑक्साइड, SO3, ये सब क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। जैसे आपका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है उसको आप देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, जैसे अधातु ऑक्साइड प्लस क्षार, ये दोनों क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, लवण प्लस जल बनाएंगे। तो ये दो जो थी वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी थी, बेस की थी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस की थी। तो आई होप आपने क्या सीखा, आपने आज की इस क्लास में क्या सीखा, आपने सीखा कि जो एसिड्स होते हैं, एक मिनट देखो, जो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये आपने सीखा। उनके टाइप्स सीखा, क्या सीखा, उनके टाइप्स सीखा, प्रकार सीखा, क्या सीखा, प्रकार सीख लिया, और क्या सीख लिया, और उनके गुण सीखे हैं। गुण में दो टाइप के गुण सीखे हैं, पहला सामान्य गुण और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स रासायनिक गुण। उसके बाद आपने क्षारक सीखा, क्षारक की परिभाषा देख ली, उसके प्रकार भी देख लिए, क्या देख लिया, प्रकार भी देख लिया,
और साथ में आपने क्या देख लिया, आपने उसके गुण देखे। गुण में 2 टाइप के गुण देखे, पहला सामान्य गुण देखे और दूसरा क्या देखे, केमिकल प्रॉपर्टीज देखे, मीन्स रासायनिक गुण देखें। तो आज की इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट हम मिलते हैं दूसरी क्लास में लवण के साथ में। ये चैप्टर में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो लवण भी है। नेक्स्ट क्लास में लवण के बारे में हम पढ़ेंगे, उनकी परिभाषा देखेंगे और उनके गुण देखेंगे, उनके प्रकार देखेंगे और उनके प्रयोग भी देखेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहेंगे हमारे साथ। धन्यवाद।